हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए निरंतर रूप से राजस्थान सीएचओ और एमपी सीएचओ के रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चनों के साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। एक बार फिर आपके लिए लेकर के आया हूं मैं कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज का वीडियो। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू विच डिजीज, यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस डिजीज से रिलेटेड है। इसका ऑप्शन है मलेरिया, बी ऑप्शन है चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी है पोलियो और डी ऑप्शन है फाइलेरिया। तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस डिजीज से रिलेटेड है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी फाइलेरिया। और मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर प्रत्येक इंडिविजुअल को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना क्या होता है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि हर एक मेंबर को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, भले ही वो डिजीज से सफर कर रहा हो या फिर नहीं सफर कर रहा हो। इंडिया में किस डिजीज से रिगार्डिंग मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, फाइलेरिया के रिगार्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ कोलेरा इज, यानी कि कोलेरा की हमें ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है। इसका ऑप्शन ए है टेट्रासाइक्लिन, बी ऑप्शन है एमोक्सिसिलिन, सी ऑप्शन है पेनिसिलिन और डी ऑप्शन है क्लोरामफेनिकोल। तो कोलेरा की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का प्रोवाइड की जाती है जब कोई पेशेंट कोलेरा से सफ़र कर रहा हो। और साथ में मैंने इस क्वेश्चन में डोज भी इंक्लूड की है कि किस पेशेंट को हम कितनी डोज देंगे। अडल्ट की डोज तो रहती है 500 mg BD। अगर चिल्ड्रेन की एज 4 से 13 ईयर के बीच में है तो कितनी प्रोवाइड करेंगे, 125 mg। और चिल्ड्रेन की एज अगर लेस देन 4 ईयर है तो कितनी प्रोवाइड करेंगे, 50 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ डिजीज ऑल्सो नोन एज, यानी कि फिफ्थ डिजीज कौन सी डिजीज कंडीशन को बोला जाता है। इसका ऑप्शन है इरिथमा इन्फेक्शोसम, बी ऑप्शन है कोलेरा, ऑप्शन सी है मम्स और डी ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस। तो फिफ्थ डिजीज कौन सी डिजीज कंडीशन को बोला जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इरिथमा इन्फेक्शियोसम। साथ में इंपॉर्टेंट नोट भी इंक्लूड किया है मैंने कि इस डिजीज कंडीशन का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। तो इस डिजीज कंडीशन के 2 पॉजिटिव एजेंट होते हैं। पहला है ह्यूमन पैराओवी वायरस B19 और दूसरा एन इरिथ्रोवायरस। और साथ में ये भी ध्यान में रखना कि इरिथमा इन्फेक्शोसम में मोस्टली कैसा अपीयरेंस देखने को मिलता है, स्लेप्चिक अपीयरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर ब्लड फॉर मोर देन 48 आवर्स कैन नॉट ट्रांसमिट, यानी कि कोई ब्लड है उसको रेफ्रिजरेटेड किया हुआ है और उसको 48 आवर्स से ज़्यादा हो गए तो कौन से डिजीज कंडीशन को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। इसका ऑप्शन ए है HIV, बी ऑप्शन है हेपेटाइटिस B, ऑप्शन सी है सिफिलिस और डी ऑप्शन है गोनोरिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सिफिलिस। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट ट्रिपोनिमा पेलिडम अगर ब्लड को रेफ्रिजरेटर किया हुआ है और 48 आवर से ज़्यादा हो गए तो वो क्या नहीं करेगा, सिफिलिस ट्रांसमिट नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इसका पॉजिटिव एजेंट है ट्रिपोनिमा पेलिडम वो डीएक्टिवेट या फिर किल हो जाता है 48 आवर्स के बाद में। रेफ्रिजरेटेड करने के 48 आवर के बाद में क्या किल हो जाता है, ट्रिपोनेमा पेलिडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्रोमाइन टेस्ट यूजुअली रीड आफ्टर, यानी कि लेप्रोमाइन टेस्ट को कब रीड किया जाता है। इसका ऑप्शन ए है फर्स्ट वीक, बी ऑप्शन है थर्ड वीक, ऑप्शन सी है सेकंड वीक और डी ऑप्शन है फोर्थ वीक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी फोर्थ वीक। जो इंजेक्टेबल साइट है लेप्रोमाइन टेस्ट की वो कब कब रीड की जाती है, एक तो थर्ड डे पे रीड की जाती है और सेकेंड टाइम कब रीड की जाती है, 28th डे पर। उसके बाद उस साइट को कब रीड करेंगे, अगर कोई भी रिएक्शन वहाँ पे अकर हो रही है तब रीड करेंगे। और लेप्रोमाइन टेस्ट किस लिए डिटेक्ट किया जाता है, लेप्रोसी डिजीज कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, लेप्रोमाइन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई टिक्स, यानी कि टिक्स के द्वारा कौन सी डिजीज कंडीशन ट्रांसमिट होती है। इसका ऑप्शन ए है जापानी एन्सेफेलाइटिस, बी ऑप्शन है येलो फीवर, सी ऑप्शन है डेंगू और डी ऑप्शन है क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, टिक्स के द्वारा ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज एज सोशल स्टिग्मा इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन सी डिजीज कंडीशन को सोशल स्टिग्मा माना जाता है। इसका ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है लेप्रोसी, ऑप्शन सी है पोलियो और डी ऑप्शन है कोलेरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी लेप्रोसी। और सोशल स्टिग्मा मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सामाजिक कलंक। लेप्रोसी को इंडिया में क्या माना जाता है, एक सामाजिक कलंक माना जाता है। और लेप्रोसी का जो अनोदर नेम है वो क्या होता है, हैंसन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज फ्री जोन इन इंडिया इज,
यानी कि इंडिया में रेबीज फ्री जोन कौन सा है? इसका ऑप्शन ए है गोवा, बी ऑप्शन लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है पुणे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के साथ में और कौन सा एरिया रेबीज फ्री जोन है इंडिया में? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दोनों इंडिया में रेबीज फ्री जोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स इंक्लूड, यानी कि चिकन पॉक्स के कॉम्प्लिकेशन में कौन सा कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडेड है? इसका ऑप्शन ए है रे सिंड्रोम, बी ऑप्शन है न्यूमोनिया, ऑप्शन सी है सेरेब्रल अटैक्सिया और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबोव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबोव। और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं चिकन पॉक्स के? फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन रे सिंड्रोम, सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है सेरेब्रल अटैक्सिया और थर्ड कॉम्प्लिकेशन न्यूमोनिया और फोर्थ कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? एनसेफेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर? इसका ऑप्शन ए है 2 अप्रैल, बी ऑप्शन है 11 जुलाई, ऑप्शन सी है 1 दिसंबर और डी ऑप्शन है 12 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे। और फ्रेंड्स हमने अलग से वीडियो बना रखा है जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं हेल्थ से रिगार्डिंग उन सभी का, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष वाज स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में मिशन इंद्रधनुष कब स्टार्ट हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 25 दिसंबर 2014, बी ऑप्शन है 26 दिसंबर 2014, सी ऑप्शन है 22 दिसंबर 2014 और डी ऑप्शन है 2 अप्रैल 2014। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर 2014 का स्टार्ट हुआ था इंडिया में मिशन इंद्रधनुष। और इसको किसने स्टार्ट किया था? यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने। और इस मिशन का एम क्या था? 2020 तक सभी चिल्ड्रन को क्या करना? इम्यूनाइज करना इसका मेन एम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्स डिजीज इज स्प्रेड फ्रॉम द कॉन्टेक्ट ऑफ, यानी कि विल्स डिजीज किसके कॉन्टेक्ट में आने से स्प्रेड होती है? इसका ऑप्शन ए है रेट्स, बी ऑप्शन है कैमिल, ऑप्शन सी है काऊ और डी ऑप्शन है बफेलो। तो विल्स डिजीज यानी कि लेप्टोस्पिरोसिस किसके कॉन्टेक्ट में आने से स्प्रेड होती है? रेट्स। रेट्स यानी कि चूहों के कॉन्टेक्ट में आने से कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? लेप्टोस्पिरोसिस। और जिसका अनदर नाम क्या होता है? विल्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड मिल्क, यानी कि इन्फेक्टेड मिल्क के थ्रू कौन सी डिजीज कंडीशन स्प्रेड होती है? इसका ऑप्शन ए है टॉन्सिलाइटिस, बी ऑप्शन है एंथ्रेक्स, सी ऑप्शन है रोमेटिक फीवर और डी ऑप्शन है गैस्ट्राइटिस। तो इन्फेक्टेड मिल्क के थ्रू कौन सी डिजीज स्प्रेड होती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड बोर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज कंडीशन होती है इन चारों में से? इसका ऑप्शन फर्स्ट अमीबियोसिस, बी ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन, सी ऑप्शन डिसेंट्री और डी ऑप्शन है स्केबीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अमीबियोसिस। और जो अमीबियोसिस है किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है एंट अमीबा ग्रुप से। और इसके मेन सिम्टम कौन कौन से होते हैं? एब्डोमिनल पेन, माइल्ड डायरिया, सीवियर कोलाइटिस और लीवर एब्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन द एपिडेमिक इज कॉल्ड, यानी कि एपिडेमिक के दौरान जो फर्स्ट पर्सन सिक होता है उसको क्या बोला जाता है? इसका ऑप्शन ए है कॉन्टैक्ट केस, बी ऑप्शन है प्राइमरी केस, ऑप्शन सी है सेकेंडरी केस और डी ऑप्शन है इंडेक्स केस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्राइमरी केस। प्राइमरी केस किसे बोला जाता है? एपिडेमिक के दौरान जो फर्स्ट पर्सन सिक होता है उसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी केस। साथ में मैंने इंपॉर्टेंट नोट भी इंक्लूड कर रखा है इंडेक्स केस और सेकेंडरी केस के बारे में। इंडेक्स केस किसे बोला जाएगा? जो फर्स्ट केस इन्वेस्टिगेटर के अटेंशन में आता है उसको बोला जाएगा इंडेक्स केस। और सेकेंडरी केस किसे बोला जाएगा? फर्स्ट केस से जो अलग केस डेवलप होता है यानी कि सेकेंड केस, उसको क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी केस। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सिंगल डोज ऑफ न्यूरापाइन 2 mg पर kg बॉडी वेट मस्ट बी गिवन टू न्यू बॉर्न ऑफ HIV पॉजिटिव मदर विथ हिम, यानी कि किसी HIV पॉजिटिव मदर ने न्यू बॉर्न बेबी को अभी जन्म दिया है तो उसको न्यूरापाइन की सिंगल डोज कितने टाइम पीरियड के भीतर भीतर इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए? इसका ऑप्शन ए है 6 आवर ऑफ द बर्थ, बी ऑप्शन है 12 आवर ऑफ द बर्थ, ऑप्शन सी है 24 आवर ऑफ द बर्थ और डी ऑप्शन है 72 आवर ऑफ द बर्थ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 72 आवर ऑफ द बर्थ। और साथ में ये भी रिमेंबर रखना जो न्यूरापाइन है उसकी सिंगल डोज की अमाउंट कितनी रहेगी? 2 mg पर kg बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन
विथ HIV इन द चिल्ड्रेन, यानी कि चिल्ड्रेन है वो HIV से सफ़र कर रहा है तो उसको कौन से इन्फेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं? इसका ऑप्शन ए है निमोनिया, बी ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी है गैस्ट्राइटिस और डी ऑप्शन है कार्डाइटिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए निमोनिया। अगर चिल्ड्रेन HIV से सफ़र कर रहा है तो उसको कौन से इन्फेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे? निमोनिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मोर इन्फेक्शियस और रिस्की पीरियड इनटू ए HIV पॉजिटिव पेशेंट, यानी कि HIV पॉजिटिव पेशेंट में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस और रिस्की पीरियड कौन सा रहता है? इसका ऑप्शन ए है इंक्यूबेशन पीरियड, बी ऑप्शन है सब क्लिनिकल पीरियड, सी ऑप्शन है इन्फेक्शन पीरियड और डी ऑप्शन है विंडो पीरियड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विंडो पीरियड। विंडो पीरियड सबसे ज़्यादा रिस्की और इन्फेक्शियस रहता है HIV पॉजिटिव पेशेंट में। और इसका रेशनल क्या है? जो विंडो पीरियड होता है उस ड्यूरेशन के दौरान जो वायरस है HIV का उसकी कंसेंट्रेशन ब्लड में हाईएस्ट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBS के लॉन्च इन द ईयर ऑफ, यानी कि जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसको किस ईयर में लॉन्च किया गया था? इसका ऑप्शन ए है 2008, बी ऑप्शन है 2005, ऑप्शन सी है 2006 और डी ऑप्शन है 2013। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2013। जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? NRHM के द्वारा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा 2013 में क्या लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था अर्ली स्क्रीनिंग करना चाइल्डहुड इलनेस के दौरान। और इसका टारगेट एज ग्रुप क्या था? 0 to 18 ईयर,